Dear students, in previous lecture, you have learned about root of a polynomial and you have also learned how to find root of a polynomial. यानी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का रूट कैसे निकाला जाए इसके बारे में सीखा है. तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड root of an equation. Root of an equation is also known as solution of an equation. आज हम किसी इक्वेशन का कैसे रूट निकाला जाए, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इस पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहेंगे कि व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन इक्वेशन को समीकरण भी कहते हैं. एंड इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो इक्वल निशान से कनेक्ट होता है. इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वेशन इज मैथमेटिकल एंड इक्वेशन is a mathematical statement and between two mathematical with statement with an equation is a mathematical statement with an equal sign साइन माने निशान. इक्वल साइन क्या होता है? दो लाइन खींच देते हैं, इसको बराबर का निशान भी कहते हैं, इक्वल साइन कहते हैं. बिटवीन टू एक्सप्रेशन क्या कर सकते हो? बिटवीन टू क्वांटिटी समीकरण क्या है? समीकरण एक ऐसा कथन है जो इक्वल बराबर के निशान से जुड़ा हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम कहें कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और उसकी ब्रेथ का पता नहीं है, मगर उसका एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ये जो है, इसको जब लिखेंगे यही हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा. फॉर एग्जांपल नंबर 1, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x है, इसका पता नहीं, इसकी लेंथ x है और ब्रेथ मान लिया इसकी है 4 सेंटीमीटर है. अगर कहा जाए इसकी एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, x सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर. तो इस चीज़ को जो लिखेंगे, इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो जो आएगा वही इक्वेशन कहलाएगा. कैसे लिखेंगे? क्या हमने कहा कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है. यानी एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x इनटू 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी को और यूनिट ना अगर लिखें 4x इज इक्वल टू 20 लिखेंगे. तो 4x इज इक्वल टू 20 ये हमारा मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट था, उसको हमने एक क्वांटिटी 4x है, एक क्वांटिटी 20 है, इक्वल टू का निशान बीच में लगा दिया गया. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बीच में निशान लगा दिया गया, यही हमारा क्या हो गया? इक्वेशन कहलाएगा. बात समझ आ गई? चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल के तौर पर. अगर हम कहें
इस क्लास में x लड़के हैं। कितने लड़के हैं? x लड़के हैं। लड़के बराबर स्टूडेंट, बॉयज इक्वल टू x हैं। और कुछ गर्ल्स हैं, सम गर्ल्स। और उनका टोटल 50 है। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 50। अब इक्वल टू का निशान लग गया। यक्स बॉयज हैं और गर्ल्स का पता नहीं है, और लेकिन टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं। तो ये हमारा हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यक्स प्लस गर्ल्स, गर्ल्स का पता नहीं है तो यक्स प्लस गर्ल्स इक्वल टू 50 हो गया। क्लियर? तो सॉरी, बॉयज एक्स हैं, गर्ल्स हम मान लेते हैं कुछ। सपोज गर्ल्स इक्वल टू, दोनों अननोन क्वांटिटी हो जाएगी। गर्ल्स इक्वल टू 20 ले रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा? टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 50 हो गया, तो एक्स प्लस 20 इक्वल टू 50 हो गया हमारा। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यही हमारा जो है क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। और आप देख रहे हो एक्स की पावर कितनी है? 1 है। एक्स की पावर कितनी है? 1 है। और इसको वेरिएबल कहेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन जो होता है 2 वेरिएबल में होता है, और उसकी डिग्री भी अलग अलग होती है। तो इस लेक्चर में आज हम आपको 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में चर राशि कहते हैं। अब देखिए इसके टाइप्स जो होंगे, नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, लीनियर। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। और चौथा हो जाएगा, अगर n पावर है, इक्वेशन ऑफ n पावर का, वेरिएबल ऑफ इक्वेशन इन वेरिएबल ऑफ n पावर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? ऐसा इक्वेशन जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ जो दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 1 हो, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू, इसकी x की पावर क्या है? x का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। तो जब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, उसका हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट मैक्सिमम 1 है, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इसका उल्टा, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस -4 इक्वल टू 0, ये हो गया। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। और देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए x की डिग्री यहाँ पर 1 है, x की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 हो गया। इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक में देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 के। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के। ये भी जो है हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? इसकी 3 हो गई। एक क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन इन वेरिएबल ऑफ n पावर, जैसे x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू -2 इक्वल टू 0।
ऐसे हो गया n पावर इसकी एंड सो ऑन। क्लियर। अब देखते हैं, हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये तो बहुत लेंथी टॉपिक है, क्योंकि 2 वेरिएबल में होता है, 3 वेरिएबल में होता है। जैसे 2 वेरिएबल में हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन हो गया, ये 3 वेरिएबल में इक्वेशन हो गया। बट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि रूट ऑफ एन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाए, या रूट ऑफ एन इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होता क्या चीज़ है। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, आपको डिफिनेशन देते हैं और डिफिनेशन भी देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy equation is called its root or solution। क्या कहा हमने कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को रूट कहेंगे, उसी को हम सॉल्यूशन भी कहेंगे। रूट ऑफ द इक्वेशन कहेंगे, या रूट ऑफ द सॉल्यूशन कहेंगे, या समीकरण का मूल कहेंगे, या समीकरण का हल कहेंगे। अब मैं पहले लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ। x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि सेटिस्फाई हो जाए, x की वैल्यू -2 रखेंगे। ठीक है। तो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2। तो -2 इसका क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2 इज सोल्यूशन ऑफ x plus 2 equal to 0। x plus x equal to -2 is solution of x plus 2 equal to 0 or root of x plus 2 equal to 0। आइए इसको देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू प्लस आएगी और माइनस आएगी। लेकिन 2 वैल्यू आ रही है, कैसे आएगी, इसका फैक्टर कर लोगे। ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका फैक्टर करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 0 यूज करते हुए x की 2 वैल्यू आएगी, 2 और -2 आ जाएगी। x की पावर 2 है तो x की वैल्यू भी 2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसके उतने ही, उस इक्वेशन के उतने ही रूट होंगे। इम्प्लाइज दैट लिखेंगे x इक्वल टू 2 एंड -2 आर solution of this equation। ठीक। चलिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। देखते फैक्टर करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो 3 टू द 6 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में बना लेंगे। x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 तो आ जाएगा x प्लस 2। देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 और -3। इसको सॉल्व जब करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 6 इक्वल टू 0 को, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या -2 आ रही है और -3 आ रही है। क्लियर। अब ये -2 और -3 क्या हो गए, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2
and minus 3 are solution or root of this equation। बात समझ आ रही है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस 8, या थोड़ा और ले देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में क्यूबिक वाला ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ 3 है, इसकी 3 पावर है। एक्स स्क्वायर देखिए इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 4 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 2 और माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की आप वहाँ पर सॉल्व कर चुके हो, एक्स की वैल्यू 2 आई है, माइनस 2 आई है। इस तरह से आप देख रहे हो कि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाईएस्ट डिग्री क्या इसकी है? 3 है। तो कितने सोल्यूशन इसके आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कितने रूट आ रहे हैं इसके? 3 आ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई कि इक्वेशन जो होगा लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री उसकी होगी वेरिएबल की, उसमें उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। उसमें लीनियर इक्वेशन में 1 रूट आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 आएगा, क्यूबिक में 3 आएगा। अगर फोर्थ रूट का इक्वेशन है, फोर्थ पावर का इक्वेशन है, तो उसमें जो है 4 सोल्यूशन आएगी, उस वेरिएबल की 4 वैल्यू आएगी, 4 रूट आएंगे और सब उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। ठीक।